हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चू के लर्निंग ग्रुप। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो मॉडर्न थ्योरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और द फैक्टर प्राइसिंग की सिचुएशन पर कि डिमांड फैक्टर जब आता है तो क्या क्या सिचुएशन आती हैं। तो आज हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, क्लास को पूरा देखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डिमांड फॉर अ फैक्टर इनपुट व्हेन ओनली वन इनपुट इज वेरिएबल। कहना चाहता है कि जब हमारा एक जो वेरिएबल फैक्टर होगा तब इसकी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है इक्वल ना हो जाए। पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी फर्म जो है प्रोडक्शन में देना चाहता है और जितना हमें उससे एडिशनल मिलता है, अगर हम इसमें ये बात करें कि MRB जो ज़्यादा है किससे, MFC से, फैक्टर है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है में एडिशनल फैक्टर जो होता है। अगर इसमें सिचुएशन उल्टी हो जाए, MRP जो है वो लेस देन हो जाए MFR से, क्योंकि रेवेन्यू में ज़्यादा फैक्टर हो रहा है और फैक्टर में कम हो रहा है। में फार्म जो है वो लॉस की सिचुएशन में होता है, कम फैक्टर की यूनिट्स को हायर करना चाहता है। मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ, जब तक ये जो फैक्टर है वो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट में मतलब कि MRP इज इक्वल टू MFC के इक्वल ना हो जाए। और इसमें क्या है, डिमांड कर्व भी होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व में, आप लोग देख सकते हैं। उस सिचुएशन में माना जाता है जब हम ये कहें कि हमारे पास एक ही वेरिएबल फैक्टर है और वो परफेक्ट कंपटीशन है और फैक्टर मार्केट में है और प्रोडक्ट मार्केट में है। डायग्राम की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फैक्टर कोस्ट लिया हुआ है और नीचे यूनिट लिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं वेजेस लिए हुए हैं, वेजेस 1 लिया हुआ है, O लिया हुआ है और डिमांड कर्व शो की हुई है। और यहाँ पर हम लोगों ने MFC1 शो किया हुआ है, MFC2 शो किया हुआ है और जो नीचे वाला लोअर पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, MRP। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है इक्विलिब्रियम 1, ये है इक्विलिब्रियम अकेला। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ रहा हो। आप लोग देख सकते हैं जो ये वाली लाइन हमें क्या शो कर रही है, MFC1 और ये वाली MFC2। जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट जो है वो कट करता है डिमांड को, हमें इक्विलिब्रियम की सिचुएशन शो करता है। जहाँ पर हमें हायर इतनी जगह में करना चाहती है कोई भी चीज़ तो वो W1 करेगी और L1 पर करेगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर W में हमें यहाँ तक शो करेगी तो वो हमें EQ शो करेगी और यहाँ पर L शो करेगी। पर जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो इक्वल किसके होता है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के, ये शो कर रहा है सेकंड में। OL जो है वो आगे जाकर फर्दर हायर करना चाहेगी यूनिट्स ऑफ लेबर को। तो चलिए मैं एक बार पढ़ देती हूँ। दिस कर्व इज डाउन ऑन द assumption that there is only one factor and perfect competition in the factor market and product market। यही बताया जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट सिचुएशन समझ आ गई होगी। चलिए सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड है डिमांड फॉर ए फैक्टर्स इनपुट व्हेन मोर देन इनपुट इज वेरिएबल। चलिए जानते हैं इसमें क्या है। वहाँ पर ही जो है इनपुट करेगी, यहाँ पर हमें सर्वल इनपुट वेरिएबल होंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व नहीं कह सकते हैं लॉन्ग टाइम में, और डिमांड कर्व फॉर द इनपुट। अगर डिमांड वाली सिचुएशन में अगर हमें एक इनपुट का प्राइस चेंज होएगा वैसे ही हमारी डिमांड में चेंज आएगा, हमें दूसरी इनपुट में भी चेंज देखने को मिलेगा।
डिमांड में हमें शिफ्ट देखने को मिलेगा। क्यों? फैक्टर है जिसका उन्होंने रखा हुआ है, वो दूसरे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। चलिए पहले डायग्राम देख लेते हैं, जहाँ पर मैंने प्राइस ऑफ लेबर लिया हुआ है, यूनिट्स ऑफ लेबर लिया हुआ है, वेजेस लिए हुए हैं, वेजेस 1 लिया हुआ है, ओ लिया हुआ है, लेबर L2 L1 लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और डिमांड कर्व शो की हुई है, MRP 1 शो किया हुआ है, MRP 2 शो किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहले वेजेस कितना प्रोवाइड करवा रही थी, AL, आप लोग देख सकते हैं। दूसरी में हमें W1 पर जब वो वेजेस को कट करेगी तो यहाँ पर हमें वो L2 दिखाएगी, ये आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही वेज कम होएगी, हमने ज़्यादा लेबर हाई किए, फिर हम की सारे के सारे फैक्टर क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। अगर वो फर्म बढ़ाएगी तो ऑब्वियसली वो लेबर को भी फिर उसे बढ़ाना पड़ेगा। फिर जैसे ही लेबर और कैपिटल जो है वो इंक्रीज होएंगे, लेबर की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होएगी, आप लोग देख सकते हैं। क्या है, और काम कर पाएगा। लेबर की एफिशिएंसी जो है ज़्यादा होने के कारण लेबर की जो रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, इसके कारण ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, लेबर की ज़्यादा डिमांड होएगी। यही शो किया हुआ है। ये जब भी W से W1 होएगा, लेबर की जो डिमांड है वो इतनी इंक्रीज नहीं होएगी, लेबर की डिमांड इससे ज़्यादा इंक्रीज होएगी, आप लोग देख सकते हैं। का जो MRP1 कर्व है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, MRP2 जो है वो बाद में शिफ्ट होता है, देख सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल की जब वेजेस की जब डिमांड L2 होनी चाहिए थी, यहाँ पर OL2 होने की वजह W1 की लेबर पर OL2 के कई ज़्यादा हो गई, आप लोग देख सकते हैं। क्या हो गई, OL1 हो गई, देख सकते हैं यहाँ पर हो गई है। वो सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो वेरिएबल्स हैं। कैपिटल भी इंक्रीज होएगा और ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ होएगा, फिर रेवेन्यू जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होएगी, के कारण उसी पर जैसे कि वेज रेट पर नहीं चाहिए थी उसकी जगह पर लेबर की डिमांड बढ़ती हुई देख सकते हैं। जो पर हमें A पॉइंट मिला है, W1 पॉइंट पर हमें B पॉइंट मिला है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद में हमें C पर दिखेगी। जब आप A और C को ज्वाइन कर देंगे में वो डिमांड कर्व शो होएगी, आप लोग देख सकते हैं। तब शो होता है जब हमारे क्या है, सेवरल इनपुट वेरिएबल होंगे। ये मैं एक बार रीड कर देती हूँ। वन वेरिएबल इनपुट द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व इज नो लॉन्गर द डिमांड कर्व फॉर एन इनपुट. It is because of a change in the price on one input will change the demand for others. The change in demand of others input shift the marginal revenue product curve of the input dose price infinity change. जैसे कि मैंने आपको समझाया है वही चीज़ मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स लिखी है। आई होप सो आपको A और B सिचुएशन समझ आ गई होगी। चलिए हम थर्ड सिचुएशन की ओर चलते हैं। अब थर्ड सिचुएशन जो है वो हमारी लास्ट सिचुएशन है, जो क्या है, इंडस्ट्री डिमांड कर्व। फ्रेंड्स जो इंडस्ट्री है वो सारे फार्म्स को लेकर बनती है, जैसे कि आपको पता है। डिमांड कर्व है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। यहाँ पर जो डिमांड का एग्रीगेट ऑल द फार्म हो सकता है, इसमें हॉरिजॉन्टल सबमिशन हो सकता है। की डिमांड कर्व का इन बात करते हैं प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यहाँ पर आउटपुट क्या है, इंक्रीज होता है। इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता है, और क्या होता है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर
प्राइस जो है वो हमारा रिड्यूस होएगा, तो जो शिफ्ट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो शिफ्ट हो जाएगी कर्व्ड लेफ़्ट साइड। ऐसे में जब हमारा जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फार्म हो जाएगा, ऑर्गन नहीं होएगा MRP के कर्व के, कि वो क्या होगा, मोर इलास्टिसिटी डिमांड कर्व हो जाएगा। ये पहले हम डायग्राम की थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे को दो डायग्राम दी हुई हैं, फार्म डिमांड और इंडस्ट्री डिमांड की। फार्म डिमांड सेम जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो टॉपिक में समझाया है, आपको आई होप से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बी देखते हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को रेवेन्यू दिया हुआ है, आप लोग फैक्टर को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यूनिट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है, तो हाँ जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम समझाया था बी सिचुएशन में कि यहाँ पर हमें वेजेस दिए हुए हैं, वेजेस 1 वेजेस, और वेजेस इंक्रीज हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। पहले W से W1 हो गया है, और यहाँ पर हमें ID दिया हुआ है, ID1 दिया हुआ है, और आप लोग देख सकते हैं 100 लीटर और लेबर दिया हुआ है, फिर 100 लेबर 1 दिया हुआ है, और फिर 100 लेबर 2 दिया हुआ है, और कैसे कैसे वो इंक्रीज हो रहा है वो बताया हुआ है। और चलिए मैं अब इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार रीड कर। In the perfect competition market, when the output of the industry increase, the product price would fall। जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया है, वही है सेम फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। A reducing is product price will shift MRP curve to the left side। ये क्या हो जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इंडस्ट्री डिमांड कर्व विल नॉट बी अ हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ द फार्म ओरिजिनल MRP कर्व। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल फार्म बन गया था। It is the more elasticity of a demand elasticity than the demand curve that would not be obtained if the product price were assumed to be unchanged। तो उसमें कोई भी प्राइस में चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। आई होप सो फ्रेंड्स आपको आज वाली क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर प्राइसिंग वाला चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। इसमें ये मेन थ्योरी सी इम्पॉर्टेंस हैं, तो आई होप सो आपको इजी लगी हो, मेरे समझाने का भी अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोज़ाना इजी वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू।